सुमित जरा बताइएगा, क्योंकि जब से ये पूरा हाईजैक कांड हुआ उसके बाद से बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से अलग दावे किए गए, पाकिस्तान की तरफ से अलग दावे किए गए, लेकिन बलोच लिबरेशन आर्मी ने पूरा वीडियो बकायदा जारी किया गया था किस तरीके से उस ट्रेन को हाईजैक किया गया। अब जब पाकिस्तान ये कह रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है, तो क्या इस ट्रेन के परिचालन के बारे में कोई जानकारी दी गई है क्या? देखिए, परिचालन तो मैं आपको बताऊं कि अगर ऑपरेशन स्टार्ट भी हो गया होगा तो मुझे नहीं लगता है रेलवे लाइन या फिर ये ट्रैक पर इतनी जल्दी, क्योंकि कहा यह गया था कि बलूच ने उस ट्रैक को भी ध्वस्त कर दिया था। उनको ये उम्मीद थी कि अगर पीछे से कोई ट्रेन आएगी या जी। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कोशिश की जाएगी तो उन्होंने कई जगहों पर उस ट्रेन ट्रैक को ही नुकसान पहुंचा दिया था। और उन्होंने खास तौर पर जो जिस मुश्काफ आप कह सकते हैं टनल, उसके पास इस ट्रेन को रखा है ताकि एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे लगातार बलूचिस्तान के जो अपने लड़ाके हैं वो फिदाइन वहां पर है। उन्होंने बोगी के अंदर भी, जिस बोगी में ये सोल्जर्स थे, वहां पर भी फिदाइन को डिप्लॉय किया हुआ है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने जो मैकेनिज्म तैयार किया था, या उन्होंने जो आप कह सकते हैं कि काउंटर ऑफेंसिव से बचने के लिए डिफेंसिव अपनी जो तैयारियां की थी, वो जी। ऐसी थी कि पाकिस्तान आर्मी की अगर कोशिश भी रहे कि वो उस बोगी तक, ट्रेन तक पहुंच सके, तो उससे पहले ही वो उस पूरी ट्रेन को या फिर बोगी को उड़ा दे। तो ऐसा लगातार प्रतीत होता है कि ऐसा भी अभी तक कोई पाकिस्तान की तरफ से, आईएसपीआर की तरफ से, लगातार उनकी आर्मी की तरफ से जी। कोई जानकारी इसके बारे में नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि 48 घंटे का जो अल्टीमेटम बलूच लिबरेशन आर्मी ने दिया था वो बहुत करीब है, और उसके बाद क्या परिस्थिति बनेगी इसको लेकर भी बहुत ज्यादा संशय है, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कंफ्यूजन है दोनों तरफ से। जी, मौत के आंकड़े को लेकर, जो लोग मारे गए, जो ट्रेन में सवार लोग थे, 440 की संख्या थी जो बताई जा रही थी, उसमें से अब यह दावा किया जा रहा है कि 300 बंधकों को छुड़ाया गया। आपके पास क्या जानकारी है? पाकिस्तान क्या कह रहा है? और जो लगातार ये संशय बना हुआ है कि पाकिस्तान मौत के आंकड़े छुपा रहा है, क्या वाकई वो डिफरेंस नजर आ रहे हैं क्या? और इसमें क्या बलोच देखिए, कुछ लिबरेशन चीजें, आर्मी का कोई अलग दावा है? देखिए बिल्कुल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से करीबन जो आंकड़ा पेश किया, और जो लगातार हमारी वहां के भी लोगों से, मेरी कई लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने भी मुझे 426 से 450 का आंकड़ा बताया। जी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बीएलए की तरफ से कहा गया कि उन्होंने अब तक 100 लोगों को, 100 पाकिस्तान आर्मी के लोगों को मार दिया है। टोटल उन्होंने जो बताया था वो ये बताया था कि 250 के करीब कैप्चर उनके पास है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान आर्मी में काम करते हैं, आईएसआई में काम करते हैं, उनकी एजेंसीज में काम करते हैं। लेकिन बाकी के जो लोग थे, उन्होंने उन सभी सिविलियंस को तभी के तभी छोड़ दिया। हालांकि इस बात की पुष्टि इस बात से भी हो जाती है कि वहां मौजूद जो आई विटनेस थे, जो लगातार उस ट्रेन की बोगी से सिविलियन निकले थे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि हमें बीएलए की तरफ से, यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से तुरंत छोड़ दिया गया था। उन्होंने हमसे सिर्फ इतना पूछा कि आप परिवार के साथ, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप हमारा आईडी कार्ड देखा, और उसके बाद हमें तुरंत छोड़ दिया। तो ये बात कहीं ना कहीं पुख्ता होती है चश्मदीदों से भी, और उस जी। मौजूद वहां के सिविलियन जो रेस्क्यू कराए गए लोग थे उनसे भी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर बड़ी तादाद में पाकिस्तान आर्मी के लोग उन बोगीज में मौजूद थे। ये भी उनकी तरफ से पुष्टि की गई। और अभी जो ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की तरफ से कुछ बाइट्स लगातार वहां से आई थी, मीडिया की रिपोर्ट्स आई थी, उसमें भी ये बात कही गई कि 70 से 80 कैजुअलिटीज तो उन्होंने बताई अपनी तरह चश्मदीदों ने। तो निश्चित तौर पर ये बातें कुछ लिहाज से पुख्ता भी हो रही कि हाँ, पाकिस्तान आर्मी बहुत हद तक बहुत चीजों को छुपा रही है। वो नहीं बिल्कुल। चाहती कि लगातार जो किरकरी पाकिस्तान की आवाम में हो रही है वो इंटरनेशनली जाए। और इसमें सबसे ज्यादा किरकरी पाकिस्तान आर्मी की अनप्रोफेशनलिज्म को लेकर हो रही है, लगातार उसकी 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 आप कह सकते हैं कि कमजोरी को लेकर हो रही है। कि आप बताइए कि आप बलूचिस्तान के इलाकों में जहां पर आपकी इतनी डिवीजन डिप्लॉयड है, आपकी आपकी संख्या इतनी ज्यादा है, आप लगातार चीन की जो आप कहते हैं माइनिंग और कॉपर माइंस को लगातार सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, ऐसे इलाके में आपको 30 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया उस इलाके में पहुंचने के लिए, कॉर्डन लगाने के लिए, यानी आप सुरक्षा घेरा बनाने के लिए, और आप फिर भी ऑपरेशन को सक्सेसफुली लीड नहीं कर पाए। और जी। आपकी इतनी बड़ी संख्या में हॉस्टेजेस थे, वो भी कौन? पाकिस्तान आर्मी के अपने लोग, ट्रेन्ड सोल्जर्स। तो ऐसे में बड़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। शायद इसी वजह से पाकिस्तान इन बातों को बहुत हद तक फिल्टर कर रहा है, छुपा रहा है, और सच्चाई जो है वो बाहर नहीं आने देना बिल्कुल। चाहता।